बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसे नबी जिन्हें एक दो एकल वेल ने निगल लिया था, आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन तक किस तरह से जिंदा रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का 40 दिन मछली के पेट में जिंदा रहना भी अल्लाह तबारक व तआला का एक अजीम मौजज़ा है, क्योंकि वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी हिकमत वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। बहुत ही दिलचस्प वाकया आज आपके साथ बयान करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इसी हस्ती के मुतालिक जानेंगे जिनका वाकया कुरान मजीद में यूनुस और तौरात में यूना के नाम से आया है। तारीख में आसूरी कौम एक ताकतवर और अजीम कौम की हैसियत से जानी जाती थी, जिसका दारुल हुकूमत आशूर था। नाजरीन, आशूरी दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जो बख्ते नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबुल और इराक लाए गए थे। इस जमाने में दरिया दजला के किनारे मीनवा नामी एक बस्ती थी। आशूर के किसी बादशाह ने किसी देवता के नाम पर मीनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और फिर एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत आशूरिया के अजीमुल शान दारुल हुकूमत में तब्दील हो गया। मीनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ पर आशूरियों का बादशाह पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरीह गाहों का नजारा किया करता था। आशूर के मगरबी इलाके में लहलहाते खेत थे, पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्जो शादाब था। आशूरिया लोग पत्थर तराशने के फन में माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर की दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि मीनवा तहजीब तमद्दन के लिहाज से तरक्की याफ्ता शहर था। आशूर देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। वहाँ के लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा देते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। इस वक्त मीनवा की आबादी 1 लाख के करीब थी और ये 700 कबल मसीह का जमाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था। आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत यूनुस का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली तो आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफा भी नाजिल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से मौजूद है। हजरत यूनुस सबसे पहले आशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत करने का कहा। हजरत यूनुस ने उसे इन इसराइली कैदियों को रिहा करने का भी हुक्म दिया जिन्हें उसने कैद कर रखा था। मीनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गजबनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन भी बन गया और फिर आप मीनवा की आवाम के पास चले गए और उन्हें तौहीद की दावत दी, उन्हें शिर्क और बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने का कहा, मगर अहले मीनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुठला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इसी कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह हिदायत पर आ जाएं। आपने इन्हें बहुत समझाया और दावत का काम जारी रखा। देखते ही देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हजरत यूनुस का इनकार ही करती रही और शिर्क पर डटी रही। हजरत यूनुस को धमकियां भी दी गईं कि अगर आपने अशुद्र देवता को कुछ कहा तो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए। जब उन लोगों की सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले मीनवा में ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा न की तो तुम पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कहर नाजिल होगा कि पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और कहा, हम तेरे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो सबने इस बात पर इत्तेफाक किया कि यूनुस को कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा गया, लिहाजा इनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मशवरे में यह भी तय पाया गया कि देखा जाए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर मुकीम रहते हैं तो समझ लो कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से चले गए। सुबह सोते ही अजाब इलाही का एक स्याह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडराने लगा। जब उनके करीब जाने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि वो सब हलाक होने वाले हैं।
नाज़रीन, दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर वहाँ से चले गए थे, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इतला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर ही वहाँ से चल दिए थे। आसारे अजाब देखकर जब अशूरियों ने तौबा और इस्तगफार की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस जब हजरत यूनुस ने इस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने इस कौम को अजाब देना गवारा न किया और उन्हें माफ कर दिया। फिर जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फुरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया ताकि किसी तरह बोझ हल्का कर सके, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी हल्का ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन हो गया। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तनबीह हुआ कि अल्लाह को मेरा मीनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद ना आया और मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मरतबा ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि इन्हें निगल लो, लेकिन ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए इनके जिस्म पर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हजरत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाहे इलाही में अपनी नदामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर मीनवा से निकल आया। हजरत यूनुस ने मछली के पेट से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। आपने इन अंधेरों में ये कलमात कहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक हजरत यूनुस तस्बीह न करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ने यह दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे बहुत दूर दराज से आवाज आ रही है, लेकिन कान इस आवाज से आशना जरूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस की दर्द भरी आवाज सुनी तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को पहचानते हो? फरिश्तों ने कहा नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्ते ने कहा, ऐ अल्लाह, ये वही यूनुस है जिनके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज तेरी तरफ आते थे। ऐ अल्लाह, मुसीबत के वक्त इसकी मदद कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समंदर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे और इसके बाद हुक्म इलाही से मछली ने आपको समंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया जैसा कि परिंदे का पैदाशुदा बच्चा होता है और जिस्म पर बाल तक न थे। गर्ज ये कि हजरत यूनुस बहुत ही कमजोर और नातवा हालत में खुशकी पर डाल दिए गए। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। रिवायतों के मुताबिक वो कद्दू का दरख्त था जिसके जरिए हजरत यूनुस पर साया हो गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जंगली बकरी भेजी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और आपको सुबह शाम दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त और तवाना हो गए। हजरत यूनुस दरख्त के इस साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक दिन आपको ढूंढती हुई इस साहिल के किनारे पहुंच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत की, साथ ही अल्लाह से तौबा इस्तगफार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा मीनवा चले गए और वहां रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हजरत यूनुस की जिंदगी मीनवा में गुजरी और आपका इंतकाल भी वहीं पर हुआ। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।